हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अवधेश कुमार और आप सभी लोगों का हमारे चैनल फैन विद फन पे स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मोमेंट्स। तो हम जानते हैं कि जो लोग जिनको लगता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट सेम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकोमोशन और मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। जो लोकोमोशन होता है उसमें हमारी जो प्लेस है वो चेंज होनी चाहिए, और जो मूवमेंट होता है उसमें जरूरी नहीं कि हमारी प्लेस चेंज होनी चाहिए। लोकोमोशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस नहीं हो सकता है। लोकोमोशन हमेशा वॉलेंट्री प्रोसेस होता है। और लोकोमोशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे चला जाए उसे लोकोमोशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और आगे मूव कर जाएं या पीछे मूव कर जाएं तो इसे लोकोमोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है क्लाइंबिंग, रनिंग, वॉकिंग और फ्लाइंग। ये लोकोमोशन के एग्जाम्पल हैं। और सेकंड हम आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मूवमेंट पाया जाएगा। अगर लोकोमोशन हो ना हो लेकिन मूवमेंट जरूर होगा, तो इसलिए मूवमेंट इज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दोनों तरह की प्रोसेस है। मूवमेंट अगर लाइफ है तो जरूर होगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करे ना करे लेकिन मूवमेंट जरूर करेगा। और जो हमारे स्टमक में जो इंटेस्टाइन है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें भी एक क्रम से हमारी जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं वह क्रम से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये भी एक मूवमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि हमारी स्टमक की जो इंटेस्टाइन है बाहर आ जाएगी, वो अंदर ही एक क्रम से मूवमेंट करती है, इसलिए उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। वह पेरिस्टाल्सिस जो है वह एक प्रकार का मूवमेंट है, और इसका मूवमेंट का एग्जाम्पल है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेकेंड, अब ये बात हो गई कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस चेंज कर दे तो वह लोकोमोशन होता है, और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस ना चेंज करे तो वह मूवमेंट जरूर करेगा, और वह मूवमेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मूवमेंट करते हैं और प्लेस चेंज करते हैं। बहुत सारे नॉन लिविंग चीजें भी अपना प्लेस चेंज कर लेती हैं। बट कोई भी अगर पेड़ की पत्ती गिरी और नीचे अगर हवा चली तो वो प्लेस चेंज कर लेगी। हमारे रूम में अगर कोई टेबल पड़ी है और यह टेबल कल दूसरे रूम में मिले या बाहर मिले तो इसने भी प्लेस चेंज किया, बट यह किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इंड्यूस्ड की जाती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तभी ये बाहर जाती है, अपने आप से नहीं जाती। लेकिन हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पुश नहीं किए जाते हैं, वो सेल्फ स्टिमुलेट होते हैं, वो खुद चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हमको किसी की पुश करने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाते हैं। और जो लिविंग हैं वो खुद चले जाते हैं, जो नॉन लिविंग हैं वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से इंड्यूस्ड किए जाते हैं। लिविंग हैं वो ऑटोनॉमिक होते हैं, वो सेल्फ स्टिमुलेट होते हैं और इनको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। तो दूसरी बात यह कि जो बहुत सारे जीव हैं, जो अलग अलग हैबिटाट में रहते हैं। जैसे बर्ड्स हवा में रहती हैं तो फ्लाई करती हैं, और हम लोग जमीन पे रहते हैं। मछलियां पानी में रहती हैं, जो मछलियां पानी में रहती हैं उनके पास फिन्स हैं। जो बर्ड्स हैं फ्लाई करने के लिए उनके पास विंग्स हैं, और हम लोगों के पास चलने के लिए पैर हैं। इसलिए अलग अलग हैबिटाट के ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गन हैं। जो मछलियां होती हैं वह पानी में रहती हैं, उनके पास विंग्स होते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो एक ही हैबिटाट में रहते हैं उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन सेम हो, क्योंकि जो मछलियां हैं वो भी पानी में रहती हैं, और एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, वो भी पानी में रहता है। दोनों एक्वेटिक हैं, लेकिन मछलियों के पास फिन्स हैं, और जो मछलियां हैं वो तैरती हैं। जो पैरामीशियम है वह मूव करता है। यह दोनों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और इनका दोनों का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दोनों का डिफरेंट है। जो पैरामीशियम है यह बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से, यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से। जो मछली है फिश इज वेरी एडवांस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू कार्डेटा। तो यह हम तय नहीं कर सकते कि हैबिटाट सेम है तो उनका लोकोमोटरी ऑर्गन भी सेम होगा। बट बात यह आती है कि लोकोमोशन हम करते ही क्यों हैं। पेड़ तो एक जगह रहकर अपना काम चलाते रहते हैं, लेकिन हमको लोकोमोशन करना पड़ता है बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अपना फूड के लिए हमको खाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको लोकोमोशन करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ हम खाने के लिए लोकोमोशन नहीं करते हैं, हमको लोकोमोशन करना पड़ता है सपोज देन कि हमको सेल्फ डिफेंस के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ता है। सपोज देन कि कोई शेर उधर खड़ा है और हमने देखा
तो हमको वहां से भागना होगा, हम अपने को अपनी जान बचाने के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया लोकोमोशन का। दूसरी बात कि जो जो हम लोग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हमारा सुटेबल पार्टनर हमको यहीं मिले, इसलिए भी हमको अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करने के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ता है। और क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज तो आपने पढ़ा होता, कोई एक बर्ड होती है जो इस क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट चली जाती है, इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है लोकोमोशन का। और हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी हैबिटाट और डिमांड के हिसाब से। तो एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, ये मान लो कि ये कोई एक सेल है, ये एक सेल है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म एक क्रम से घूमता रहता है, ये क्रम से घूमता रहता है। तो साइक्लोसिस का क्या फायदा है? जो ये सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ये मटेरियल है। यह मटेरियल है, यह मटेरियल न्यूट्रिशन कुछ भी हो सकता है। तो सेल के अंदर जो मटेरियल है वह भी साइक्लोसिस जब होती है, यह एक क्रम से गति चलती रहती है। तो जो साइक्लोसिस होती है इसमें मटेरियल भी इधर से उधर आसानी से मूव कर जाते हैं। ये सिंगल जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका एक बड़ा बेनिफिशियल एग्जाम्पल है। तो यही जो मूवमेंट है इसी को कहते हैं साइक्लोटिक मूवमेंट, यही साइक्लोसिस मूवमेंट है, साइक्लोसिस मूवमेंट। जितने भी आप मूवमेंट पढ़ेंगे सबसे सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है साइक्लोसिस मूवमेंट। और ये जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है, उसमें सबसे ज्यादा साइक्लोसिस मूवमेंट पाया जाता है। हम लोग इवोल्यूशन के टाइम हम लोगों ने तो अपने अलग अलग सिस्टम इवॉल्व कर लिए अपने अंदर। जैसे रिस्पिरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और जो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। बट इनमें सब में इस एक ही सेल में इनको सब कुछ करना होता है। बट अगर हम अमीबा की बात करें, मान लो कि ये अमीबा है, इसके अंदर भी साइक्लोसिस हो रही है, लेकिन साइक्लोसिस कहीं किसी एक प्लेस पे अगर फोर्स कहीं लगने लगे तो यहां एक ऐसे बलगट बन जाएगा, बल्ग आउट बन जाएगा। यहां बल्ग आउट बन जाएगा और इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो अमीबा में जो बल्ग आउट होता है वह साइक्लोसिस प्रोसेस की वजह से और उसके प्रेशर की वजह से जो बनता है, बल्ग आउट बनता है, उसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। और अमीबा जो है वह स्यूडोपोडिया की वजह से ही मूव करता है। बट जो बल्ग आउट बनता है, उसका जो इसके स्यूडोपोडिया बनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी साइक्लोसिस ही होती है। हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, इसको हम इरेज करते हैं। फ्लैजिला, जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, वह सेल का पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म फ्लैजिलेट मूवमेंट करते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है। एग्जांपल हैं यूग्लिना, लिशमैनिया और ट्रिपेनोसोमा। दे ऑल आर फ्लैजिलेट। जितने भी फ्लैजिलेट एनिमल हैं, जितने भी फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म हैं, वो फ्लैजिला से मूव करते हैं। और बहुत जगह स्पर्म में भी फ्लैजिला पाया जाता है। हमारे में स्पर्म फ्लैजिलेट नहीं होता, हमारा स्पर्म टेल उसमें लगे होते हैं, इसलिए टेल्ड होता है और हमारा स्पर्म टेल से मूव करता है। अब हम आते हैं स्पंज पे।
स्पंज पे। ऐसे कुछ होता है स्पंज, और उसमें जगह जगह ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं, होल होते हैं। यहाँ इसका होता है आस्कुलम, और इधर होता है ऑस्टिया, ऑस्टा होता है, इधर ऑस्टा होता है। तो जब इसका इसमें इसमें भी फ्लैजिला लगा रहता है, इसमें भी फ्लैजिला लगे रहते हैं। तो जो ऑस्टा है और फ्लैजिला जब मूव करते हैं, जब फ्लैजिला ऊपर की साइड ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो यहाँ से पानी अंदर भरता है, और अंदर भरने के बाद जब ये मूव करते हैं तो पानी बाहर की तरफ निकलता है। जब पानी बाहर निकल जाता है फिर अंदर पानी आता है, और इसी पानी में होता है इनका खाना। तो ये फ्लैजिला भी बहुत स्पंज में बहुत इंपॉर्टेंट है खाना के लिए, और ये भी रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पायरेशन भी इसी से करता है, तो ये रिस्पायरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसी स्पंज के ये फ्लैजिला काट दिए जाए तो ये मूव नहीं करेगा, पानी ऊपर नहीं जाएगा, और ये पानी नीचे नहीं आएगा, नीचे से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा, तो ये खाना नहीं खा पाएगा और रिस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो अगर इसके फ्लैजिला कट कर दिए जाए तो ये जानवर मर जाएगा, स्पंज ये मर जाएगा। तो इसलिए इसमें फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ के लिए। अब हम आते हैं टेंटाकुलर मूवमेंट पे। इसको इरेज करते हैं। टेंटाकुलर मूवमेंट, टेंटाकुलर मूवमेंट, इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा। इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा। अगर हाइड्रा का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कुछ ऐसे होता है। बहुत सारे इसके अंदर टेंटिकल निकलते हैं ऐसे ऐसे, और इसका एक माउथ होता है, दिस इज कॉल्ड माउथ। ये माउथ होता है और यह टेंटिकल होते हैं इसके, ये इसके टेंटिकल होते हैं। तो जो भी यह मूव करता है या जो भी यह मूवमेंट करता है, ये इसी टेंटिकल से करता है। टेंटिकल का काम होता है शिकार पकड़ना। ये जब कोई शिकार इसके चारों तरफ कहीं से भी आए, इसलिए इसको भगवान ने, इसको कुदरत ने रेडियल सिमेट्री दी, हमारे में बाइलेटरल सिमेट्री है। इसके ऐसे टेंटिकल लगे होते हैं, अगर शिकार किधर से भी आए उधर से पकड़ के माउथ के अंदर डाल लेता है, इधर से पकड़ के माउथ के अंदर, इधर से भी पकड़ के माउथ के अंदर डाल लेता है। और यह इसके टेंटिकल चारों तरफ अवेयर रहते हैं, चारों तरफ के एनवायरनमेंट को इनको पता चलता रहता है। इसकी आंखें नहीं होती हैं, फिर भी यह चारों तरफ पता चलता है, और अगर कोई भी पीछे से भी इसको अटैक करे तो भी इसको पकड़ के अपने माउथ के अंदर डाल लेता है। हमारे अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होती है, इस तरफ, इसलिए चारों तरफ अवेयर रहता है। हम लोग सिर्फ इतना ही देख पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, कुदरत ने जिसको रेडियल सिमेट्री दी है। ये बहुत एडवांटेज फिनोमिना है हाइड्रा में। हमारे अंदर हमने जब इवोल्यूशन किया तो बहुत सारी चीजें पाई, लेकिन बहुत सारी चीजें खोई भी हैं। हाइड्रा को जब चलना होता है तो मान लो ये टेंटिकल इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, चारों तरफ टेंटिकल लगे हुए हैं, फिर जब चलना होता है तो यह ऐसे हो जाता है और ऐसे ऐसे चलने लगता है, ऐसे ऐसे चलने लगता है। इसके टेंटिकल से ये मूव करता है, टेंटिकल से शिकार पकड़ता है, और टेंटिकल से भी चलने भी लगता है। इसलिए हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री बहुत एडवांटेज है। और अब हम आते हैं सीलिया पे। सीलिया, इसका कॉमन एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा बना होता है। इसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, स्लीपर जैसा होता है, स्लीपर शेप्ड होता है, इसलिए स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे सीलिया लगे रहते हैं ऐसे ऐसे, लार्ज ऑफ सीलिया। तो इसका बेनिफिट है कि जब ये
पानी में होता है और पानी के अंदर फूड होता है। तो जब पानी इधर से आता है, इधर से जब वाटर आया, वाटर करंट इधर से जब आता है और इसकी जो सीलियां हैं वो ऐसे ऐसे मूव नीचे की तरफ करते हैं। तो जब पानी इसके अंदर भर जाता है, यहाँ पानी वाटर भर जाता है, तो इसको बाद में लगता है कि जितना पानी इसको लेना होता है ले लेता है। उसके अंदर जो पानी बचता है यहाँ पे, फिर ये जो सीलियां हैं ये नीचे की तरफ मूव करती हैं। तो इन सीलिया से पानी जितना चाहिए उसको अंदर ले लिया, उसके बाद जितना नहीं चाहिए उसने बाहर निकाल दिया। तो ये सीलिया का इस पैरामीशियम में भी सीलिया का ये फायदा है कि इसमें जो सीलिया लगे हैं वो पानी को बाहर निकाल देता है और इधर ही सीलिया से पानी को अंदर लेता है और जो पानी जो बचता है उसने बाहर निकाल दिया। तो सीलिया का ये फायदा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।